शिवम की पत्नी दृष्टि, जो शहर के सबसे अमीर खानदान से बिलोंग करती थी, अपने पति शिवम को सीआईएसएफ सिक्योरिटी गार्ड के आगे गिड़गिड़ाते हुए देख लिया। शिवम और दृष्टि सिर्फ नाम के पति पत्नी थे, क्योंकि इनकी शादी दृष्टि के दादाजी ने जबरदस्ती करवाई थी, जिसके बाद शिवम इनके घर में एक नौकर और घर जमाई बनकर रहने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर आने वाले हैं। मेरे लिए वेलकम करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए, इससे तुम जिससे भी आए हो वो सब छोड़ो। मुझे अमेरिका जाना है, पर टिकट के लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे। प्लीज मदद करो प्लीज। मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना कि अमेरिका जाना है तुम्हें। मुझे अमेरिका की स्पेलिंग सुनाओ एक बार। स्पेलिंग आती है अमेरिका की? मुझे इस बेवकूफ का नाम बताओ जिससे तुम्हारी अमेरिका की टिकट करवाई। और शिवम जो एक छोले कुलचे बेचने वाला मामूली सा लड़का है, उसका अमेरिका से क्या रिश्ता हो सकता है? चुपचाप ऑफिस जाओ और जिन इन्वेस्टर्स को मैं लेकर आ रही हूँ उनके नाश्ते पानी की तैयारी कर। कोई भी गड़बड़ करने से पहले एक बार सोच लेना, वरना देश छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है। ये शहर और अपना घर छोड़ के जाने से पहले 100 बार सोचोगे। ऐसी हालत करोगे तुम्हारी शक्ति को कभी। कभी दृष्टि के साथ आया उसका बिजनेस पार्टनर ऋषभ। दृष्टि से कहता है, गरीब भिखारी आदमी से मुंह लगा रही है, 50 रुपए तो भगाओ यहाँ से। क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारा हस्बैंड है? ऋषभ का यह सवाल सुनकर दृष्टि कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई, लेकिन फिर उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, सीरियसली लोग किसकी बात पर यकीन कर रहे हो? इसकी हालत देखो। जिस इंसान के पास खड़े रहने में मुझे शर्म आए तो मैं सच में लगता है कि वो मेरा पति होगा। चंदा मांगने आया होगा शायद। कुछ पैसे दो, दफा करो इसे। ये इंसान मेरा पति हो ही नहीं सकता। उस समय दृष्टि को शिवम ने पहली बार सिटी हॉस्पिटल में तब देखा था जब वो वहाँ अपनी माँ मृणाल का इलाज कराने आया था। एक रईसदारी लड़की जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो सारे ऐशो आराम छोड़ रोज अपना समय निकालकर उन बीमार कैंसर पेशेंट से मिलने आती थी। दृष्टि उनके गले लग गई और बाकी सारे पेशेंट्स भी दृष्टि को अपना प्यार भरा आशीर्वाद देने लगे। और ये चीज जब शिवम ने देखी तो दृष्टि की दरिया दिली ने उसका दिल छू लिया और वो उसी पल अपना दिल दृष्टि को दे बैठा। लेकिन किसे पता था कि किस्मत उन्हें सच में मिलाने वाली है। पहले कि मैं मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूं तो अपने प्यार से निकल जा। शिवम अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर रो रहा था। वो यहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी अचानक एक काले रंग की कार एयरपोर्ट के बाहर आकर उतरी है, जिसमें से शहर के बड़े बिजनेसमैन नितिन रायजादा निकलते हैं और उनकी नजर सीधे शिवम पर पड़ती है और वो शिवम को देखते ही उसकी ओर दौड़ते चले जाते हैं। शिवम, सर आपने मुझे पहचाना? मिस्टर रायजादा को कौन नहीं जानता था? दृष्टि उन्हें देखते ही पहचान गई थी और उन्हें शिवम से बात करता थे। दृष्टि और ऋषभ दोनों के होश उड़ गए। मिस्टर रायजादा से तब बड़ा आदमी इस भिखारी को कैसे जानता है? मिस्टर रायजादा ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक है, तो ये इस भिखारी से बात क्यों कर रहा है? ड्राइवर रहा होगा। हेलो, आप जल्दी आइए, इमीडिएटली। मिस्टर रायजादा से
एयरपोर्ट पे एंट्री ले ली। पता नहीं वो एयरपोर्ट जाके क्या करेगा। एक्सक्यूज मी, मिस्टर रायज़ादा, राइट? मैं दृष्टि, नारंग ग्रुप की सीईओ। प्लीज डोंट माइंड मी आस्किंग, लेकिन अभी आप जिस शख्स से बात कर रहे थे, आप उसे कैसे जानते हैं? मतलब दिखने में वो भिखारी लग रहा था। आप उस भिखारी को कैसे जानते हैं? You mean Mr. Shivam? Are you kidding? आप मिस्टर शिवम को भिखारी कह रही हैं? लगता है आप मार्केट में काफी नई आई है मैडम, वरना ऐसी बकवास नहीं करती। अच्छा मैं चलता हूँ। दृष्टि सोच में पड़ जाती है कि आखिर मिस्टर रायज़ादा की बातों का क्या मतलब था। और दूसरी ओर शिवम तेजी से एयरपोर्ट के अंदर भाग रहा होता है कि उसे वहाँ उसका मैनेजर खड़ा दिखता है। ये रही आपकी यूज की टिकट, ये रहा आपका फोन, जल्दी से गेट नंबर 3 पे जाइए, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। शिवम तेजी से वहाँ से भागते हुए गेट नंबर 3 की तरफ निकल जाता है। गेट नंबर 3 पर पहुंचने वाला ही होता है कि उसके सामने अचानक एक आदमी आ जाता है, जिससे वो टकराकर नीचे गिर पड़ता है। Wanna know a beauty secret? सर आप ठीक है? गंदा है क्या? हाँ? हमें एयरपोर्ट है ये। सिक्योरिटी का कोई पार्क नहीं है, समझा? और इस भिखारी को यहाँ पे अंदर घुस किसने दिया? हाँ? जल्दी में था इसलिए टकरा गया। मेरी फ्लाइट छूट गई, मुझे जल्दी से सो जाएगा। मेरे होते हुए तो फ्लाइट में तो क्या 2 मिनट इस एयरपोर्ट पे भी नहीं मिल सकता, समझा? जानता नहीं है किससे टकराया है तू, समझा? मेरे सर से टकरा तू जानता नहीं ये कौन है? ये प्राइम एयरलाइंस का मालिक है। सर मेरी फ्लाइट में प्राइम एयरलाइंस की है, प्लीज मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। आज भी छोड़ दो प्लीज, कुछ इमरजेंसी प्लीज प्लीज। मैं भी देखता हूँ कुछ जैसा भिखारी मेरी एयरलाइंस में कैसा करता है, समझा ना? सारे टिकट समझा ना? और करके You better watch it, okay? चलो, let's go. वो शिवम की यूएस की टिकट के 4 टुकड़े करके उसके मुंह पर फेंकता है। तब शिवम गुस्से में उठता है और उन बॉडीगार्ड्स को जमीन पर गिरा देता है। खुदा कौन है मेरी टिकट काटने वाला? एक एयरलाइन का मालिक बनकर खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा। 10 मिनट, अगले 10 मिनट में तुझको बर्बाद कर दूंगा, समझा? 10 मिनट में बर्बाद करेगा वो लग रहा है तुझमें। चल मैं ये करूँ, क्या कर सकता? रुको, बहुत देखे ऐसे। यंग मास्टर को दी प्रिय यात्रियों, यह सूचित किया जाता है कि प्राइम एयरलाइन की सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। इसके कारण होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि निश्चित जानकारी के लिए हमारी आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क करें।
प्रिय यादव हमें परमिशन और नोटिस के क्या सर हमें बस के लिए ऑर्डर आया है। अस्थायी रूप से रोक आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया इसके कारण होने वाली प्राइम एयरलाइंस अपने मुश्किल है। आपको जो भी बात करनी सर अनुरोध है कि अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारी आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क करें। 10 मिनट में तुझे बर्बाद कर दूंगा। मेरी एयरलाइन को सड़क पर तू तो एक मामूली आदमी है यार। प्रिय यादव तू ये सब कैसे कर सकता है? किया जाता है कि प्राइम मैं करोड़पति आदमी हूँ, अस्थायी पावर है मेरे पास। मेरी एयरलाइंस को बैन करने के लिए प्राइवेट सेवा के कुछ ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। सभी गौर करके थे कि अद्यतन जानकारी के लिए वेबसाइट या हेल्पलाइन ठीक है, मुझे तूने फ्रॉड का केस टाइम में पैसे जमा किए याद है? इतने में छोड़ो, तेरे हाथ में कटोरा देके तो मंगा था। सर आपका यूएस पहुंचना बहुत जरूरी है। मैंने अपने लिए प्राइवेट जेट अरेंज कर दी है। मैं अभी निकलता हूँ। प्राइवेट जेट मतलब कि कोई मामूली आदमी नहीं है, ये बहुत रईस और पावरफुल आदमी है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? YouTube को मोनेटाइज करके पैसे कमाने के सिर्फ 2 घंटे। अगर पहले पता होता ना सर, तो मैं खुद आपके लिए एक जेट अरेंज करता। प्लीज फॉरगिव मी सर। ऐसे कैसे एयरलाइन ही नहीं है तो गलती कैसे हो? So bad, please. Sorry. So please do this. I should do it. Thank you. और तभी यूएस से एक कॉल आती है। अब आपको यूएस जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें डॉलर मिल चुका है और भाई साहब अब खतरे से बाहर है। हम कल ही उन्हें लेके इंडिया आ रहे हैं। अब शिवम बिना टेंशन के एयरपोर्ट से निकलकर सीधा अपने ससुराल यानी नारंग मैंशन पहुंच गया। रोज की तरह शिवम दुनिया से बेखबर अपनी ही धुन में हाथों में दृष्टि का लंच बैग और कानों में ईयरफोन्स लगाए ऑफिस आया। गुड मॉर्निंग मिसेस वर्मा, कैसी हैं आप? आज का दिन बहुत खूबसूरत है ना? हेलो, हाउ आर यू? सारा दिन कभी नौकरी के लिए काम करता रहेगा कि कभी न्यूज भी देखेगा। इतनी बड़ी बिजनेसमैन का दामाद है और तुझे बिल्कुल खबर नहीं बिजनेस की। सच है, वो मुझे मालूम नहीं है। सरकारी टेंडर्स न मिलने से नारंग इंडस्ट्रीज को बड़ा झटका। वेंटिलेटर पे चल रही नारंग इंडस्ट्रीज को इस 200 करोड़ की टेंडर से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये टेंडर चला गया कपूर इंडस्ट्रीज के पास। नारंग इंडस्ट्रीज और उसके गिरते हुए शेयर्स को कैसे उठाएगी दृष्टि नारंग। दृष्टि का बिजनेस पार्टनर था। वैसे तो उसे दृष्टि का जीवन साथी बनना था, लेकिन दृष्टि के दादाजी ने मरने से पहले जबरदस्ती दृष्टि की शादी एक सड़क छाप गरीब लड़के शिवम से करा दी थी, जो छोले कुलचे बेचता था। और फिर दृष्टि के दादाजी के गुजर जाने के बाद बिजनेस को संभालने के लिए दृष्टि के पिता अखिल नारंग ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो
कंपनी को संभाल नहीं सके। तनाव की वजह से उनकी तबीयत पर गहरा असर पड़ा, नुकसान बढ़ता जा रहा था, इसलिए कृष्णि को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी। हालांकि ऋषभ चाहता तो कृष्णि की ये समस्या अपने पापा के दोस्त मिस्टर नारायण से रिक्वेस्ट करके हल करवा सकता था, लेकिन दृष्टि से अपनी सगाई टूटने के बाद उसने फैसला किया कि वो कभी भी दृष्टि की मदद नहीं करेगा। दृष्टि बिल्कुल खामोश बैठी थी, वो हर हाल में इस कंपनी को बचाना चाहती थी। टेंडर न मिलने की वजह से सारे इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ खींची। इनफैक्ट ये बैलेंस शीट इसमें भी कुछ खास नहीं है। They don't have trust on us anymore। अगर ऐसा ही चलता रहा हमारी कंपनी दीवाना हो जाएगा। नहीं, no. This cannot happen. I can't let this happen. ये कंपनी सिर्फ कंपनी नहीं है। दादाजी ने खून पसीने की मेहनत से नारंग ग्रुप ऑफ कंपनीज को खड़ा किया था और इसका परचम सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी लहरा रहा है। बहुत मेहनत से दादाजी ने इसे कामयाब बनाया है और ये गलती की वजह से या कुछ ना कर पाने की वजह से मैं दादाजी की पूरी मेहनत को मिट्टी में मिलने नहीं दे सकती। We have to do something. I can't lose this company. This is not the option. आप सब प्लीज कुछ कीजिए। आपको तो कोई आइडिया होगा ना, कोई सोल्यूशन होगा। Something just find a way. बेटा, हमारे दादाजी के टाइम से हमारे कुछ वफादार एसोसिएट्स हैं जिनके साथ हम बिजनेस करते थे, लेकिन उनके निधन के बाद ऋषभ के निर्देश पर हमने उनके साथ डील करना बंद कर दिया। अगर तुम कहो तो उनसे मर्जर की बात की जाए। और वैसे भी आज की खबर सुन के मुझे लगता कोई हमारे साथ मर्जर करेगा। राजा मौली उर्फ राजा काका दृष्टि के दादाजी के पुराने वफादार थे, लेकिन आज वो सिर्फ नाम के कंपनी एडवाइजर थे।